बेटा अस्सलाम वालेकुम। आवाज आ रही है बेटा आपको मेरी? जी अस्सलाम वालेकुम बेटा, आपको मेरी आवाज आ रही है? मुझे सुन पा रहे हैं आप लोग? मुझे चैट में रिस्पॉन्ड करें, चैट में रिस्पॉन्ड करें। अब्दुल सलाम, आवाज आ रही है आपको मेरी? चले, वेरी गुड जी। इफ्जा अबरार बेटा, आपको मेरी आवाज आ रही है? नवीद असगर, फहद रशीद, अभी अभी ये चार बच्चे जो हैं उन्होंने ज्वाइन किया हुआ है। जी नवीद असगर को आ रही, जी इफ्जा अबरार आ रही, बाकी स्टूडेंट्स क्यों नहीं ज्वाइन कर रहे अभी? पता क्यों नहीं है उनको? कल मैंने मीटिंग सेंड तो की थी। ट्यूसडे को होती तो है हमारी क्लास 11 बजे टाइम टेबल के मुताबिक। मंडे को 11 बजे, ट्यूसडे को 11 बजे और थर्सडे को हमारी क्लास 12 बजे। पता होना चाहिए ना यार सबको। चलो बाकी स्टूडेंट्स आ रहे हैं बेटा, तब तक ज्वाइन करते हैं। आपको क्वेश्चन है? लास्ट टाइम हम लोगों ने कोड कन्वर्जन पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने मल्टीपल फंक्शंस थे हमारे पास, मल्टीपल इनपुट्स थी, मल्टीपल आउटपुट्स थी। फिर मल्टीपल आउटपुट से रिलेटेड हमने फंक्शंस डिफाइन किए थे। फंक्शंस ऑब्टेन करने के बाद हमने उनको सिंपलीफाई किया था, और सिंपलीफाई करने के बाद एट द एंड हम लोगों ने उसका सर्किट डिजाइन किया। अब हम लोग नेक्स्ट जितने भी टॉपिक बेटा पढ़ने जा रहे हैं ना, इन सब के अंदर हमारे पास किसी में भी फंक्शन नहीं दिया गया। हमें किसी में भी फंक्शन नहीं दिया जाता, हमें डेफिनेशन दी जाती है। डेफिनेशन को फॉलो करते हुए हमें सर्किट डिजाइन करना होता है खुद से। हमें खुद से सर्किट डिजाइन करना पड़ता है, खुद से हमें फंक्शन डिफाइन करना पड़ता है, ऑब्टेन करना पड़ता है फंक्शन। तो फॉलोइंग द डेफिनेशन हम क्या करते हैं? हम लोग ट्रूथ टेबल डिजाइन करते हैं, ट्रूथ टेबल से आउटपुट फंक्शन ऑब्टेन करते हैं, फंक्शन ऑब्टेन करने के बाद उनको सिंपलीफाई करते हैं, सिंपलीफाई करने के बाद हम लोग जो है वो सर्किट डिजाइन कर लेते हैं। टारगेट हमारा सर्किट डिजाइन करना है कि जी मैंने फलाने टॉपिक का सर्किट डिजाइन करना है। जस्ट लाइक अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जी एडर्स और सब्ट्रैक्टर्स को, तो हमें एडर और सब्ट्रैक्टर का सर्किट नहीं दिया होगा, उसका फंक्शन नहीं दिया होगा, हमें उसकी डेफिनेशन दी होगी जी कि एडर ये करता है, हमें उसके बारे में बताया जाएगा एडर ये होता है। फॉलोइंग दैट डेफिनेशन हम खुद से ट्रूथ टेबल लिखेंगे, आउट ऑफ दैट ट्रूथ टेबल उसके आउटपुट फंक्शन लिखेंगे, आउट ऑफ फंक्शंस को यूजिंग के मैप, वो जो फंक्शन लिखेंगे यूजिंग के मैप, उन फंक्शंस को हम लोग सिंपलीफाई करेंगे, और सिंपलीफाई करने के बाद हमारे पास जो सिंपलीफाइड फंक्शंस आएंगे उनको हम लोग उनका सर्किट डिजाइन करेंगे। जैसे लास्ट टाइम हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में किया था। तो किसी ने आप में से किसी स्टूडेंट ने ये बाइनरी एडर और सब्ट्रैक्टर पढ़ा है? जी किसी स्टूडेंट ने, किसी ने भी नहीं पढ़ा? मुझे आप लोगों पर फख्र है बेटा, आप लोग इसी वजह से बहुत अच्छे हैं कि आप नहीं पढ़ते। क्वेश्चन किया था अब्दुल सलाम, आपने देखा होगा कि आपके जो एक्सरसाइज है उसके अंदर मेरे ख्याल से तो 2-3 क्वेश्चंस हैं कोड कन्वर्जन से रिलेटेड। अगर आपने क्वेश्चन किया था तो आप उसको मुझे सेंड करें।
मैं देखता हूँ कि आपने क्या किया उसके अंदर। जी कोई क्वेश्चन है किसी को तो पूछ ले बेटा, शाबाश। कोई क्वेश्चन नहीं है बेटा आपको? कोई क्वेश्चन बेटा है तो पूछ लें, शाबाश। किसी को कोई क्वेश्चन है, पूछना है तो पूछ लें। चले नेक्स्ट मूव करते हैं जी। फिर अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर स्टार्ट करते हैं। बाइनरी एडर एंड सबट्रैक्टर। बेसिकली हमारे पास एक सर्किट होता है जो कि एडर से रिलेटेड होता है, जो कि बाइनरी बिट्स को ऐड करता है, और एक सर्किट होता है जो कि सबट्रैक्टर के रिलेटेड होता है हमारी डिजिटल डिवाइसेस के अंदर। एडर ऐड करता है बाइनरी बिट्स को और सबट्रैक्टर सबट्रैक्ट करता है बाइनरी बिट्स को। इनके नाम से क्लियर है कि एडर ऐड करता है और सबट्रैक्टर सबट्रैक्ट करता है। अब बेटा एडर की टू टाइप्स होती हैं फर्दर। एक होता है हाफ एडर और एक होता है फुल एडर। एक होता है हाफ एडर और एक होता है फुल एडर। हाफ एडर की डेफिनेशन क्या है? हाफ एडर की डेफिनेशन ये है जी कि हाफ एडर एड्स 2 बिट्स। हाफ एडर एड्स 2 बिट्स। और जो फुल एडर होता है वो फुल एडर एड्स 3 बिट्स। अगर हम बेसिक की तरफ जाएं, बेसिक्स की तरफ, तो फिर एक वक्त में 2 बिट्स ही ऐड हो सकती हैं। आप अगर 5 बिट्स को ऐड करने जा रहे हैं ना जी, 1 को ऐड करना है 0 0 में, फिर 1 1 में, फिर 1 फिर 1 0, तो एक वक्त में 2 वैल्यूज ही ऐड होती हैं, 5 एट वंस में ऐड नहीं हो सकती। तो हाफ एडर एड्स 2 बिट्स, ये इसकी डेफिनेशन में है। तो आप मुझे बताएं कि अगर हाफ एडर 2 बिट्स को ऐड करता है तो हमारे पास कितनी आउटपुट्स आती हैं? अगर हाफ एडर 2 बिट्स को ऐड करता है बेटा तो हमारे पास कितनी आउटपुट्स आती हैं, आप मुझे बताएंगे? जल्दी से बता दें। एक ही आउटपुट आती है। अब्दुल सलाम कह रहा है जी एक आउटपुट आती है जो कि सम से रिलेटेड होती है। ठीक है जी बेटा, आप बताएं मुझे। अरीज आबिद जो है, अरीज आबिद मुझे बताएं बेटा कितनी आउटपुट्स आती हैं अगर आप लोग 2 बिट्स को ऐड करती हैं? एक ही आएगी जी। अरीज आबिद के बाद हमाद खान, आप बताएं बेटा कितनी आउटपुट्स आएंगी? जी हमाद खान बेटा, आप बताएं कितनी आउटपुट्स आएंगी? हमजा करीम क्या कह रहे हो? जी हमाद खान अवेलेबल नहीं है शायद। हमाद खान शायद अवेलेबल नहीं है और मीटिंग ज्वाइन करके चला गया है। बेटा हमजा करीम, मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर 2 बिट्स को ऐड किया जाए तो कितनी आउटपुट्स आती हैं? एक आती है, 2 आती हैं, 3 आती हैं, 4 आती हैं। अगर 2 बिट्स को ऐड करें, फॉर एग्जांपल 1 को 1 के साथ ऐड करना है तो कितनी आउटपुट्स आएंगी? 1 को 0 के साथ ऐड करें तो कितनी आउटपुट्स आती हैं? एक आउटपुट। अब जरा कंसंट्रेशन के साथ सुनना है आपने। आपकी नोटबुक आपके पास होगी, साथ साथ वहां पर आपने इंप्लीमेंट करके भी देखना है। बेटा जब भी हम 2 बिट्स को ऐड करते हैं ना तो हमेशा हमारे पास 2 आउटपुट्स आती हैं। जब भी हम लोग 2 बाइनरी बिट्स को ऐड करते हैं जी नवीद असकर बेटा, तो फिर ये 2 आउटपुट्स होंगी ना बेटा। आउट ऑफ दोज बिट्स हमारे पास 2 रिजल्ट्स आते हैं ना। हाँ जी, 2 आउटपुट्स होती हैं। तो हमारे पास हमेशा जब भी हम 2 बिट्स को ऐड करते हैं तो हमेशा 2 आउटपुट्स आती हैं। एक सम होता है और एक कैरी होता है। होप्स हो कि आप फॉलो कर रहे हैं।
जब 1+1 करते हैं तो आप लोग जानते हैं कि 1+1 हो तो 0 सम आ जाता है, 1 कैरी आ जाता है। तो 2 आउटपुट हुई ना बेटा जी। अब्दुल सलाम, अब्दुल सलाम, मरीज आबिद, तैमूर, रऊफ, हमजा करीम जी। बेटा आउटपुट 2 आई कि 1? 2 आउटपुट्स आई। अगर आप 0+0 करते हैं फिर भी हमारे पास 2 आउटपुट्स आती हैं। एक सम आता है 0 और कैरी भी हमारे पास 0 ही होता है जी। अहमद शराम, 0+0 में भी 2 ही होंगी। अहमद शराम बेटा 0+0 में भी 2 आउटपुट्स ही होंगी, सम भी 0 कैरी भी 0। अब होता पता क्या है कि जब हम लोग 1 को 0 के साथ ऐड करते हैं तो कैरी 0 आता है। कैरी जो 0 होता है वो इफेक्ट नहीं करता। 0 में 1 ऐड करते हैं तो कैरी 0 आता है, वो फिर कैरी 0 जो होता है वो इफेक्ट नहीं करता। 0+0 करते हैं तो कैरी 0 होता है, वो कैरी जब 0 इफेक्ट नहीं करता ना तो फिर हम लोग उसको पढ़ते नहीं है, उसको कंसिडर नहीं करते। लेकिन हमेशा याद रखना है कि आप लोग जब 2 बिट्स को ऐड कर रहे हैं तो हमेशा हमारे पास आउटपुट्स 2 ही होती हैं, एक सम होता है और एक कैरी। ठीक है जी, क्लियर है सबको? अब अगर हमारे पास डेफिनेशन पूरी हो गई है कि हाफ एडर जो है उसकी 2 इनपुट्स हैं। 2 इनपुट्स कैसे हैं? हमने कहा जी कि वो 2 बिट्स को ऐड करता है। अगर वो 2 बिट्स को ऐड करता है इट मींस कि हमारे पास 2 इनपुट्स आ गई। और इसी तरह हमने देखा कि अगर 2 इनपुट्स हैं तो जब उनको सम किया जाता है तो 2 ही आउटपुट्स आती हैं, एक सम होता है और एक कैरी होता है। अब डेफिनेशन कंप्लीट हो गई है। अब डेफिनेशन अगर कंप्लीट हो गई है तो अब हम लोग इस यूजिंग या फॉलोइंग दैट डेफिनेशन, फॉलोइंग दैट डेफिनेशन जो कि अभी हम लोगों ने पढ़ी है इसको फॉलो करते हैं हम लोग उसका ट्रूथ टेबल बना सकते हैं। ये ट्रूथ टेबल आपके सामने है ट्रूथ टेबल आपके सामने। इसके अंदर देखें हाफ एडर का जो ट्रूथ टेबल बनाया, एक्स और वाई 2 इनपुट्स आई। जब 2 इनपुट्स आती हैं तो 4 कॉम्बिनेशन होते हैं, वो 4 कॉम्बिनेशन लिखे हमने। कैरी और सम 2, कैरी और सम 2 आउटपुट्स लिखी, 2 आउटपुट वेरिएबल्स लिखे, जिसको हमने एक को सी का नाम दिया और एक को एस का नाम दिया। जैसे हम लोगों ने कोड कन्वर्जन पढ़ा था तो कोड कन्वर्जन के अंदर हमने देखा था कि आउटपुट्स में हम लोगों ने WXYZ नाम दिए थे और इनपुट में हमने ABCD नाम दिए थे। ठीक है जी। तो यहाँ 0+0 को ऐड किया, 0 कैरी आया, 0 सम आया। 0+1 को ऐड किया, 0 कैरी आया, 0 सम आया और 1 सम आया। 1+0 को ऐड किया, 0 कैरी आया, 1 सम आया। 1+1 ऐड को किया, 1 कैरी आया, 0 सम आया। आपने क्या करना है, आपने आसानी के लिए सम वाली आउटपुट पहले लिख लेनी है, कैरी वाली आउटपुट बाद में लिख लेनी है। ठीक है जी। जब आप ट्रूथ टेबल लिखेंगे आप अपनी आसानी के लिए सम वाली आउटपुट पहले लिख लेंगे और कैरी वाली आउटपुट बाद में लिखेंगे। तो फॉलोइंग दोज डेफिनेशंस कि कैसे हम ऐड करते हैं क्या आउटपुट्स आती हैं, तो डेफिनेशन को फॉलो करने के बाद हमारे पास जो है ये 2 फंक्शंस आ जाते हैं सी और एस का। ये फिर ऊपर सी और एस 2 फंक्शंस को आउटपुट टेबल में से ऑब्टेन किया गया। जी जी, एडर का मतलब एडिशन ही है ना बेटा, नवीद अस्कर बेटा एडिशन ही है ना एडर। एडर 2 बिट्स को ऐड करता है, नंबर्स को नहीं, बिट्स को। ठीक है जी। एडर 2 बिट्स को ऐड करता है, इसकी डेफिनेशन को फॉलो करते हैं हम लोग ट्रूथ टेबल डिजाइन कर लेते हैं उसका। फिर जब ट्रूथ टेबल आ गया फिर कैरी का फंक्शन आया जैसा कि ये लिखा हुआ है, फिर सम का फंक्शन आया जैसा कि ये लिखा हुआ है जिसको मैंने हाईलाइट किया है। दोनों फंक्शन हमने ऑब्टेन किए फ्रॉम दैट ट्रूथ टेबल। दोनों फंक्शन ऑब्टेन करने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है जी, इनको सिंपलीफाई करना है। इनको सिंपलीफाई करेंगे 2 वेरिएबल के मैप के थ्रू। अब 2 वेरिएबल के मैप के थ्रू जब बेटा आप इनको सिंपलीफाई करेंगे ना तो ये सिंपलीफाई नहीं होते। 2 वेरिएबल के मैप के थ्रू जब आप इनको सिंपलीफाई करेंगे ये सिंपलीफाई नहीं होते, ये ऑलरेडी सिंपलीफाइड फंक्शन आए हैं, ये फर्दर सिंपलीफाई नहीं होते। दैट्स व्हाई यहाँ पर सिंपलीफिकेशन नहीं की गई। अदरवाइज फंक्शन ऑब्टेन करने के बाद हमने उनको सिंपलीफाई करना होता है। अब ये फर्दर सिंपलीफाई नहीं होते, दैट्स व्हाई हम लोग इसको फर्दर सिंपलीफाई नहीं करते। तो उसके बाद जब आगे है तो फिर हम लोग इसका सर्किट डिजाइन करते हैं। जब सर्किट डिजाइन करेंगे तो ये सर्किट बना आपके पास आपके हाफ एडर का, ये हाफ एडर का सर्किट डिजाइन हो गया। ठीक है जी।
यहाँ पर उसने एक्स वाई जो है वो सेपरेट सेपरेट इनपुट्स ली हैं, लेकिन आपने एक ही इनपुट लेनी, दो ही इनपुट्स लेनी है, एक ही दफा एक्स के लिए और एक ही दफा वाई के लिए। उसी में से आपने कनेक्शन खींचने हैं, उसी में से आपने कनेक्शन ड्रा करना है, इसके लिए भी और इसके लिए भी। तो अब आप देख रहे हैं कि हमारे पास दो ही इनपुट्स हैं एक्स वाई, ये 6 इनपुट्स नहीं है, ये इनपुट्स दो ही हैं। यहाँ पर उसने जरा सेपरेट सेपरेट उनको ड्रा करके लिख दिया है, तो फर्क कोई नहीं है, जस्ट पेपर के ऊपर ड्रा करने का ये भी एक तरीकाकार है। लेकिन ओवरऑल हमारे पास इनपुट्स दो ही हैं, एक्स और वाई। तो जब एक्स और वाई हमारे पास दो इनपुट्स हैं, तो हम लोग जब उनको ड्रा करेंगे तो ये अब आपके पास हाफ एडर का सर्किट बन गया। हमारा टारगेट था सर्किट को डिजाइन करना, लेकिन हमारा टारगेट था सर्किट को डिजाइन करना, लेकिन हमारे पास फंक्शन नहीं था। फंक्शन ऑब्टेन करने के लिए हमारे पास हमने ट्रूथ टेबल डिजाइन किया, ट्रूथ टेबल डिराइव करके फिर हम ट्रूथ टेबल किस बेस पे डिराइव किया, डेफिनेशन की बेस पे। ट्रूथ टेबल में से फंक्शन निकाले और फंक्शन निकाल के हम लोगों ने अपना सर्किट डिजाइन कर लिया। ये जो आपको राइट साइड पे सर्किट नजर आ रहा है, जिसके ऊपर इस वक्त मैं माउस को मूव कर रहा हूं, बेटा बेसिकली ये जो पार्ट है ना आपका, मैं भी आपको एनोटेशन के साथ बताता हूँ, कोशिश करता हूँ एनोटेशन अगर मार्क हो जाती है तो। ये जो पार्ट है ना आपका, ये सम का पार्ट, इसको रिप्लेस किया है इसके साथ। सर्किट हाफ एडर का ही है, दोनों सर्किट हाफ एडर के हैं, लेकिन इसको रिप्लेस किया है इसके साथ। इसकी रीजन क्या है? इसकी रीजन ये है कि ये जो आप लोगों के पास एक्स प्राइम वाई प्राइम प्लस एक्स वाई प्राइम आया ना सम का फंक्शन, ये ऐसे ही है जैसे एक्सक्लूसिव ऑर का फंक्शन है। शायद आपको याद हो, एक्सक्लूसिव ऑर गेट हमने पढ़ा था, हमने कहा था जी अगर एक्सक्लूसिव ऑर की दो इनपुट्स होती हैं तो एक्सक्लूसिव ऑर का जो फंक्शन होता है वो ए प्राइम बी प्लस ए बी प्राइम होता है। अगर नहीं याद तो याद रख लेना, याद कर लेना, और अगर अभी आप लोग एक्सेस कर सकते हैं तो अपनी नोटबुक से देख लें उसको जल्दी के साथ, अगर देख सकते हैं तो हमारे पास जो सम का फंक्शन है दैट इक्वल्स टू वैसा ही फंक्शन है जैसा कि एक्सक्लूसिव ऑर का है। तो दैट्स व्हाई बजाय इसके कि हम लोग इतने एंड गेट्स लगाएं फिर और गेट लगाएं, इस पोर्शन को, सम के पोर्शन को हम लोगों ने सिंपल एक्सक्लूसिव ऑर के साथ रिप्लेस किया, उसको दो इनपुट्स दी एक्स वाई, और हमारे पास यहाँ पर एस का रिजल्ट आ गया। तो बेटर क्या है, ये भी ठीक है, लेकिन बेटर क्या है कि बेटर हमारे पास ये वाला सर्किट जो है वो हाफ एडर का सर्किट है। आगे जाके हम लोग देखेंगे कि हम लोग इसी को यूज करेंगे, हाफ एडर को यूज करें, एक्सक्लूसिव ऑर वाले को यूज करेंगे। और नीचे देखें यहाँ पर फंक्शन में लिखा हुआ है, ये एक्सक्लूसिव ऑर को इस तरह पढ़ा जाता है ना जैसे यहाँ लिखा हुआ है, ये आपकी फिगर के नीचे s equals to x exclusive or y। तो this is a function, this is same function as of exclusive or, so we can replace this portion of logical circuit with exclusive or, क्योंकि इसकी आउटपुट और इसकी आउटपुट सेम ही आनी है। इस जिसको मैंने सर्कल किया है इसकी आउटपुट और इसकी आउटपुट सेम ही आनी है, क्योंकि फंक्शन सेम है। ठीक है जी बेटा, होप्स हो कि आप लोगों को क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट मूव करते हैं, नेक्स्ट मूव करेंगे हम लोग, ड्राइंग क्लियर कर लें पहले, उसके बाद मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट। तो नेक्स्ट हमारे पास है जी फुल एडर। फुल एडर मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि फुल एडर जो है वो 3 बिट्स को ऐड करता है। ये आपके पास उसका ट्रूथ टेबल आपके सामने आ रहा है। ट्रूथ टेबल है सामने या नहीं है? ये ट्रूथ टेबल आप लोगों के सामने है बेटा, ये सेम जैसे हमने हाफ एडर में 2 बिट्स को ऐड किया है। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये था कि 2 बिट्स ही बेसिकली ऐड होती हैं, बेशक आप 10 बिट को ऐड करने जा रहे हैं ना, आप 10 बिट्स को बेशक ऐड करने जा रहे हैं, तो पहले 2 ऐड होंगी, उनका रिजल्ट आएगा, फिर वो थर्ड में ऐड होगा, फिर उसका रिजल्ट आएगा, फिर वो फोर्थ में ऐड होगा एंड सो ऑन। जैसे अगर आप लोगों को मैं कहता हूं कि 3, 5 और 9 को ऐड करें, 3, 5 और 9 को ऐड करें आपस में, तो पहले आप 3 और 9 5 को ऐड करेंगे और फिर जो 8 रिजल्ट आएगा उसको 9 के साथ ऐड करेंगे। ऐसे ही होता है ना, एडवांस थोड़ी ना ऐड करते सबको, हम 2-2 बिट्स करके 2-2 वैल्यूज करके ऐड करते हैं। सो यहाँ पर अगर हमारे पास 3 इनपुट्स हैं, आपको ट्रूथ टेबल में जो 4.4 टेबल है इसमें नजर आ रही हैं, तो यहाँ पर 0 + 0 में सम 0 आता है, कैरी भी 0 आता है, कैरी हमने लिख लिया, और सम 0 जो आया था वो z की वैल्यू के साथ ऐड हुआ और यहाँ पर सम आ गया। जब आप इनको ऐड करेंगे तो फिर आप लोग देखेंगे कि आपके पास ये कैरी आएंगे और ये सम आएंगे। लेकिन इसके अंदर एक बात बताने वाली है, दिस इज जस्ट अ कॉन्सेप्ट, कि अगर हमारे पास मोर देन 2 इनपुट्स आ जाती हैं, 3 इनपुट्स आ जाती है, तो वो कह रहा है जी कि ये जो थर्ड इनपुट है ना, जस्ट लाइक z जो है,
ऐड दो ही होती हैं, लेकिन वो कहता है ये जो जेड है ना, जो थर्ड इनपुट है, इट इज जस्ट लाइक कैरी, क्योंकि जब हम दो बिट्स को ऐड कर रहे हैं, हम दो बिट्स को ऐड करते हैं या दो दो बिट्स वाले दो नंबर्स को ऐड करते हैं, जब हम लोग 2 बिट्स वाले दो नंबर्स को ऐड करेंगे तो पहले कॉम्बिनेशन 1 और 1 में से कैरी जब जनरेट होगा तो आगे इनपुट्स कितनी बन जाएंगी, 3 इनपुट्स बन जाएंगी। अगर आप लोग 1 1 को ऐड करते हैं 0 1 के साथ, अगर आप लोग 1 1 को ऐड करते हैं 0 1 के साथ, तो पहली जो 1 + 1 है उसमें से कैरी 0 आएगा और सम 0 आएगा और कैरी 1 होगा, तो आगे फिर 3 इनपुट्स बन जाती हैं, बनती हैं 3 इनपुट्स के नहीं जी? ठीक है तैमूर, मैं सेंड कर दूंगा, आप जैसे क्लास खत्म होती है ना मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा। तो बेसिकली ये जो कंसेप्ट है ना एक्स वाई जी का, ये उसको फॉलो करने के लिए है कि जब हमारे पास कैरी जनरेट होता है तो कैरी जब आगे मूव करता है, अगले नंबर्स पे मूव करता है, अगले डिजिट्स पे मूव करता है, तो वहां पर हमारे पास इनपुट्स 3 हो जाती हैं। तो जब आप इनको ऐड करते हैं, जस्ट लाइक लास्ट वाले को देख लें, लास्ट वाला मैं आपको बता देता हूं क्योंकि वहां पर तीनों इनपुट्स 1 है। 1 + 1 बेटा सम कितना आया, 0। जब आप इस 1 को और इस 1 को ऐड करेंगे, सम 0 आया और कैरी 1 आया, कैरी हमने लिख लिया यहाँ। अब वो जो सम 0 आया था, 0 + 1, वो जो सम यहाँ इन दोनों में से जो सम 0 आया था, that 0 will be added to this one, फिर हमारे पास सम क्या आ जाएगा, 0 + 1 सम आ जाएगा 1। तो फाइनली हमारे पास क्या आया, कैरी भी 1 आ गया और सम भी 1 आ गया। फिर ट्रूथ टेबल हमने डिजाइन किया। ट्रूथ टेबल डिजाइन करने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है जी, फंक्शंस को डिराइव करें। ये फंक्शंस डिराइव किए हमने, ये फंक्शंस ऑब्टेन किए, ऊपर आप लोग देख रहे हैं ये फंक्शन लिखे हुए हैं जो कि ट्रूथ टेबल में से ऑब्टेन किए हैं। हमें पता है ये फंक्शन में से ट्रूथ टेबल कैसे लिखे जाते हैं, पता ना हमें या नहीं पता? हमें पता है ये फंक्शन में से ट्रूथ टेबल कैसे लिखे जाते हैं। हम लोग ये फंक्शन लिख लेंगे। फंक्शन लिखने के बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, सिंप्लीफिकेशन का। ये देखें यहाँ सम के फंक्शन को सिंप्लीफाई करने की कोशिश की गई है। दिस के मैप इज फॉर एस एंड दिस के मैप इज फॉर सी। यहाँ सम के फंक्शन को सिंप्लीफाई करने की कोशिश की गई है और यहाँ पर कैरी के फंक्शन को सिंप्लीफाई करने की कोशिश की गई है। और जब सम के फंक्शन को सिंप्लीफाई करने की कोशिश की गई है तो देखा जा रहा है, जैसे कि हमें ये कैप पे नजर आ रहा है कि इसके अंदर सम का जो फंक्शन है वो फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो रहा, क्योंकि कॉम्बिनेशन कोई नहीं बन रहा। अब जब कॉम्बिनेशन कोई नहीं बन रहा तो एज इट इज जो टर्म्स थी वो एज इट इज लिखी जाएंगी फंक्शन के अंदर जिनके कंसर्न स्क्वायर जोन है। लेकिन जो कैरी का फंक्शन है वो सिंप्लीफाई हो रहा है। कैरी का फंक्शन जब सिंप्लीफाई हो रहा है तो आप लोग देखेंगे ये हमारे पास 3 कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। यहाँ पर अगर मैं आपको एनोटेशन की फॉर्म में दिखा सकूं तो ये मेरे पास एक कॉम्बिनेशन ये बन रहा है, एक कॉम्बिनेशन ये बन रहा है और एक कॉम्बिनेशन हमारे पास ये बन रहा है। ये 3 कॉम्बिनेशन हमारे पास जो है वो यहाँ पर बन रहे हैं। इन तीनों कॉम्बिनेशन को जब सिंप्लीफाई किया जाएगा तो आप लोगों के पास ये फंक्शन आ जाएगा जो यहाँ लिखा हुआ है। ये सिंप्लीफाइड फंक्शन ऑफ कैरी, दिस वन इज अ सिंप्लीफाइड फंक्शन ऑफ एस। अब बेशक हमारे सामने में हमारे देखने में ये सिंप्लीफाई तो नहीं हुआ, लेकिन दिस इज अ सिंप्लीफाइड फंक्शन क्योंकि ये फर्दर सिंप्लीफाई हो नहीं सकता। तो इसके बाद जब हम लोग मूव करेंगे, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है जी, फंक्शन को सिंप्लीफाई करने के बाद हमने सर्किट डिजाइन करना होता है। यहाँ सर्किट थोड़ा सा बड़ा था, थोड़ा सा बड़ा सर्किट है, दैट्स व्हाई अगर सर्किट बड़ा हमारा है तो उसने एस को सेपरेट से ड्रा कर दिया, सी को सेपरेट से ड्रा कर दिया, अदरवाइज एक ही सर्किट बनना है। अदरवाइज एक ही सर्किट बनेगा जिसमें से हमारी 2 आउटपुट्स आएंगी, एस की आउटपुट आएगी और सी की आउटपुट आएगी। जब आप उसको 1 1 1 इनपुट देंगे उस सर्किट को तो वो आउटपुट में हमारे पास एस के अगेंस्ट भी 1 देगा और सी के अगेंस्ट भी 1 देगा। ठीक है जी, कंबाइंड एक ही सर्किट बनाना है आपने जब भी बनाना है, लेकिन थोड़ा सा ये है कि स्पेस कम होने की वजह से या सर्किट थोड़ा सा बड़ा है इस वजह से उसने सेपरेट बना दिया। अब बेटा ये जो यहाँ जो फंक्शन लिखा हुआ ना, ये इन फिगर 4.8 the output from the second half adder is the exclusive OR of the C and the output of the first half adder giving, ये जो दिया हुआ है ये फिगर 4.8 को देखें। ये जो डॉटेड लाइंस है ना, जो डॉटेड लाइंस के साथ में स्क्वायर किया हुआ है। अब अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं, अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं बेटा,
आपने जरा कंसंट्रेशन के साथ सुनना है और फॉलो करने की कोशिश करनी है कि जब हम लोग 3 बिट्स को ऐड करते हैं तो पहले 2 बिट्स ऐड होती हैं, फिर उसका जो सम आता है वो अगली बिट के साथ ऐड होता है। ऐसा ही है ना? ऐसा होता है या नहीं होता? पहले 2 बिट्स ऐड होती हैं, फिर उसका जो सम आता है वो अगली 3rd बिट के साथ ऐड होता है। अगर बेटा ऐसा है तो पहली 2 बिट्स के लिए एक हाफ एडर होगा, पहली 2 बिट्स के लिए एक हाफ एडर, जो कि यहां हमें नजर आ रहा है, ये जो बॉक्स के अंदर ये आप देख रहे हैं, ये डॉटर लाइन के साथ जो फर्स्ट बॉक्स है, ठीक है जी। और पहले हाफ एडर का सम, पहले हाफ एडर का सम दूसरे हाफ एडर की इनपुट बन रहा है। जरा सोचें ऐसा है या नहीं है? ये पहला हाफ एडर बना हुआ है, इसका सम जो यहां से आया था वो अगले हाफ एडर की इनपुट बना हुआ है। जब आप 3 बिट्स को ऐड कर रहे हैं, अपनी नोटबुक पे लिख लें 1 0 एंड 1, इन तीनों को ऐड करें तो पहले 1 0 ऐड होता है, इसका मतलब है वहां एक हाफ एडर लगेगा क्योंकि 2 बिट्स ऐड होती है ना। और पहले हाफ एडर का जो सम आएगा 1 और 0 का जो सम आएगा 1, वो और तीसरी बिट और आपकी इनपुट की तीसरी बिट, ये जब दोनों ऐड होती हैं तो यहाँ पर एक सेपरेट से हाफ एडर होता है। तो यहाँ देखिए उसने ये जो सर्किट डिजाइन किया ना आपके पास, ये सर्किट एक हाफ एडर और दूसरा हाफ एडर, दो हाफ एडर्स को इस वे में कनेक्ट किया है कि आपके पास फुल एडर बन रहा है। किस वे में कनेक्ट किया है वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जस्ट लाइक मैं यहाँ पर कोशिश करता हूं कि अगर आपको लिख के बताया जा सकता है तो यहाँ पर मैं लिखने की कोशिश करता हूँ जी कि हम कहते हैं 1 प्लस 0 प्लस 1। आप जब इन 3 बिट्स को ऐड करते हैं बेटा, जब आप 3 बिट्स को ऐड करते हैं, ये जो 2 बिट्स हैं, ये जो 2 बिट्स आपको नजर आ रही है लिखी हुई, ये आपके पास इसका कलर ही काम नहीं कर रहा, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। ये और देन आपके पास ये जो है, अब फॉलो कर रहे हैं इसको। अब मैंने सर्कल ड्रा कर दिए दोनों इनपुट्स लिख के जी। अब मैंने दोनों इनपुट्स लिख के, बल्कि पूरी इनपुट लिख के मैंने सर्कल ड्रा किए हैं। बेटा ये हाफ एडर जो है, ये 1 प्लस 0, 2 बिट्स ऐड हो रही है ना, इनके लिए एक हाफ एडर होगा, इनके लिए एक हाफ एडर होगा, ठीक है जी। ये पहला हाफ एडर जो है ये इनके लिए है। फिर यहां से जो सम आ रहा है, फॉलो करने की कोशिश करनी है, यहां से जो सम आ रहा है वो ऐड हो रहा है इसके साथ। हो रहा है ऐड या नहीं हो रहा? हो रहा है ना ऐड। यहां से जो सम आएगा वो इसके साथ ऐड होना है या नहीं होना? होना है ना बेटा। तो जब यहां से जो सम आएगा जो कि 1 है, वो 1 प्लस 1, इसका मतलब है वहां से जो सम आया वो और ये वाला 1 जो इसके लिए एक सेपरेट से हाफ एडर लगेगा। तो अब इसके लिए फॉलो करें कि ये 1 प्लस 0 के लिए एक हाफ एडर है जो कि ये है, और यहां से जो सम आया था वो पहली इनपुट बन रहा है अगले हाफ एडर की। तो देखें यहां से जो सम आ रहा है, पहले हाफ एडर से जो सम आ रहा है बेटा, वो नेक्स्ट हाफ एडर की इनपुट बन रहा है, एक इनपुट। दूसरी इनपुट कौन सी है? ये वाली 1।
मैं यहाँ पर अगर आपको बताने की कोशिश कराऊंगा इनपुट में, तो यहाँ आप लोगों के पास क्या है जी कि दिस इज 1, x इज 1, y इज 0 एंड z इज आल्सो 1। ये हमारी जो इनपुट है। तो यहां से जो सम आएगा 1 प्लस 0 का, यहां से जो सम आएगा इस हाफ एडर से 1, वो 1 कहां जा रहा है, ये देखें, ये 1 जो 1 आ रहा है यहां से, पहले हाफ एडर की आउटपुट सम, अगले हाफ एडर की इनपुट बन रही है 1, और उसकी दूसरी इनपुट कौन सी है, ये वाली 1 जो यहां से आ रही है आपके पास। फिर हमारे पास क्या है जी कि ये एक दूसरा हाफ एडर बन गया। अब दोनों में से कैरीज आ रही है, कैरी तो एक ही आता है, कैरी तो हमारे पास एक ही आना होता है। जब कैरी अगर हमारे पास एक ही आना होता है तो फिर हमारे पास दोनों के कैरीज को और कर दिया जाता है, जिसका कैरी 1 होता है वो आ जाएगा यहाँ पे। अगर दोनों के कैरी जीरोज हैं तो हमारे पास यहाँ पर 0 आ जाएगा, लेकिन दोनों में से किसी का एक का कैरी 1 होगा, वो 1 यहाँ आ जाएगा। ठीक है जी, फॉलो किया बेटा आप लोगों ने या नहीं किया? तो यह क्वेश्चन ये दिया जा सकता है हमें कि दो हाफ एडर्स को यूज करते हुए फुल एडर का सर्किट डिजाइन करें। दो हाफ एडर्स को यूज करते हुए फुल एडर का सर्किट डिजाइन करें। अब बेटा यहां पर जो है हमारे पास जो फंक्शंस हैं, वो फंक्शन वो नहीं है जो ऊपर हमारे पास यहां हमने डिफाइन किए थे। ये सर्किट हमने एक कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए डिजाइन किया है। ये वाला सर्किट जो है वो हमने एक कॉन्सेप्ट को फॉलो किया। वो कॉन्सेप्ट क्या था? वो कॉन्सेप्ट ये था कि जब 3 बिट्स होती हैं तो पहले 2 बिट्स ऐड होती हैं, उनका जो सम आता है वो अगली थर्ड बिट के साथ ऐड होती है, मींस के दो हाफ एडर्स यूज होते हैं। हमने इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए ये सर्किट डिजाइन किया। अब इस सर्किट का फंक्शन हमारे पास जो है वो सेपरेट होना है, नया फंक्शन आएगा। और हमें तो क्लियर ही नहीं है अभी तक ये फंक्शन, ये सर्किट जो हमने डिजाइन किया ये ठीक है या गलत है। ये हमें क्लियर ही नहीं है कि ये जो हमारे पास सर्किट है ये ठीक है या गलत है। इसको फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अब यहां देखें बेटा, ये x एक्सक्लूसिव और y, फिर यहां ये थर्ड वैल्यू क्या थी, z। अब ये इनपुट कौन सी है? ये x एक्सक्लूसिव और y है, x एक्सक्लूसिव और y एक्सक्लूसिव और z। ठीक है जी, ये सम का फंक्शन ये आपके पास लिखा हुआ है। होप सो कि आप फॉलो कर रहे हैं। अगर आप लोग फिजिकली क्लासरूम में मेरे पास सामने बैठे होते हैं तो आप लोगों को और अच्छे तरीके के साथ मैं बताने की कोशिश करता, आपको समझाता। यहाँ जितनी कोशिश हो सकती है मैं कर रहा हूँ। ये इसकी इनपुट ये है ना हमारे पास x एक्सक्लूसिव। अगर आप इसको फॉर अ मोमेंट w अज्यूम कर लें तो आ जाएगा w एक्सक्लूसिव और z। तो w कैन बी रिप्लेस्ड विद x एक्सक्लूसिव और y। तो ये इनपुट एक्सक्लूसिव और ये इनपुट ये आ गई। इसी तरह कैरी का फंक्शन फाइंड आउट करना है। अब हम लोग इसमें एक नई चीज देख रहे हैं। यहां हम एक नई चीज क्या देख रहे हैं कि सर्किट में से फंक्शन कैसे डिफाइन करना है। कि अगर सर्किट बना हुआ है उसमें से फंक्शन को कैसे ऑब्टेन करना है। पहले तो हमने पढ़ा था ना ट्रूथ टेबल में से फंक्शन को कैसे ऑब्टेन करना है। अब ये कि सर्किट में से फंक्शन को कैसे ऑब्टेन करना है। फिर कैरी देखें, कैरी क्या है? कैरी को यहां से स्टार्ट करें। बेसिकली हम लोग आउटपुट साइड से स्टार्ट करते हैं, कैरी को यहां से स्टार्ट करें। ये और हो रहा है, और किसके साथ हो रहा है? ये और है तो हमने और का साइन लगा लिया, ये जो इजी मेथड है। कैरी की आउटपुट और होने पे आ रही है, हमने और का साइन लगा लिया। क्या क्या और हो रहा है? ये और हो रहा है, ये क्या है जी? ये है एक्स वाई, ये एक्स वाई लिख लिया। और सेकेंडली इसमें क्या इनपुट आ रही है? ये वाली इनपुट आ रही है, ये वाली इनपुट आ रही है। तो इसके अंदर एंड हो रहा है, एंड की फॉर्म में हमने यहाँ ये देखेंगे ये प्रोडक्ट हो रहा है, दैट मींस एंड क्या हो रहा है? जी और ये क्या था? एक्स एक्सक्लूसिव और वाई, एक्स एक्सक्लूसिव और वाई और जी आपस में एंड हो रही हैं। और ये हमारे पास ये है, इसके साथ हमारे पास जो है एक्स वाई और हो रहा है। तो ये हमारे पास जो है ना सी का फंक्शन आ गया आपके सामने। तो यहां से हम लोगों ने जो एस और सी का फंक्शन निकाला, इस सर्किट में से हमने एस और सी का जो फंक्शन डिराइव किया, जो फंक्शन बेटा हमने ऑब्टेन किया, उस फंक्शन को यहां हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। ये देखें, एक्सप्लोर करना लाजमी है। उस फंक्शन को हम लोग यहां एक्सप्लोर कर रहे हैं। एक्सक्लूसिव और की डेफिनेशन को फॉलो करते हुए आप लोगों ने यहाँ पर एक्सप्लोर किया उस फंक्शन को। एक्सप्लोर करने के बाद आप लोगों के पास इस तरह की सिचुएशन बन गई। आपने फिर इनको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज करते हुए ये निकाला, अगर
ये जो हमारे पास फंक्शन आया है एट द एंड एक्सप्लोर करने के बाद, अगर ये फंक्शन हमारे इस फंक्शन के इक्वल है जो कि ट्रूथ टेबल में से आया था, तो इसका मतलब है कि हमारा ये जो सर्किट है ये ठीक है। इसी तरह अगर कैरी का फंक्शन जो कि यहां आपके पास आ रहा है, अगर हमारे पास ये फंक्शन वैसा ही फंक्शन है जैसा कि यहां पर है, तो फिर हम कंफर्म हो जाएगा कि ये जो हम लोगों ने सर्किट डिजाइन किया था यूजिंग अ कॉन्सेप्ट, ये सर्किट हमारा ठीक है। अगर सर्किट से ऑब्टेन किए फंक्शन और ट्रूथ टेबल से ऑब्टेन किए फंक्शन डिफरेंट आ जाएंगे बेटा, तो फिर हमारा ये वाला सर्किट जो है वो ठीक नहीं है। ठीक है जी बेटा, क्लियर है सबको? एक दफा मैंने आपको पूरी कोशिश की है जी समझाने की, एक दफा आप लोग इसको खुद से करेंगे तो आपको और ज्यादा अच्छे तरीके के साथ समझ आ जाएगी। ठीक है जी, जब खुद से इसको लिखने की कोशिश करेंगे। अब बेटा बिल्कुल सेम जैसे ये हाफ एडर और फुल एडर हमने पढ़ा है, इससे बिल्कुल मिलता जुलता आपके पास हाफ सब्ट्रैक्टर और फुल सब्ट्रैक्टर है। एडर जो है वो वैल्यूज ऐड कर रहे थे, सब्ट्रैक्टर्स जो हैं वो वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट करते हैं। वहां पर भी दो आउटपुट्स होती हैं, एक होता है बोरो और एक होता है डिफरेंस। जब हम लोग सब्ट्रैक्शन करते हैं तो हमारा ऊपर वाला जो नंबर है वो छोटा होता है नीचे वाले नंबर से, तो फिर हम लोग बोरो करते हैं ना सब्ट्रैक्शन में कि नहीं करते? तो सब्ट्रैक्शन के अंदर हमारे पास भी दो आउटपुट्स होती हैं, एक बोरो होता है और एक होता है डिफरेंस। यहाँ भी हमारे पास दो आउटपुट्स थी, एक सम और एक कैरी। मैं आपको दिखा देता हूँ, पढ़ना आप लोग खुद है, उसको आप लोगों ने खुद से उसका सर्किट डिजाइन करने हैं। नीचे चले जाएं, ये हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे इसके बारे में, ये 4 बिट एडर के बारे में। सब्ट्रैक्टर्स उसने कहाँ पढ़ लिए हैं जी, ये एडर्स हैं। एडर्स के बाद कैरी प्रोपगेशन में चला गया, कैरी प्रोपगेशन के बाद जाके वो कहाँ चला गया जी, ये बाइनरी सब्ट्रैक्टर में आ गया। यहाँ उसने सब्ट्रैक्टर्स के लिए ट्रूथ टेबल और वो नहीं दिए, क्योंकि हमारे पास वो सेम एज इट इज है जैसा कि आप लोगों के पास आपके एडर्स हैं। तो एडर्स को फॉलो करते हुए जैसे हमने इसको फॉलो करते हुए सर्किट डिजाइन किए, वैसे ही आपने सब्ट्रैक्टर्स के लिए सर्किट डिजाइन कर लेने हैं। हमारी मीटिंग का टाइम एंड हो रहा है, नेक्स्ट क्लास में आपके साथ मुलाकात होगी थर्सडे को। कुछ हम लोग थ्योरी का पढ़ेंगे और कुछ हम लोग जो है वो लैब का करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा बेटा।